साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि 10 मिनटों में अपनी बात रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज यहाँ मुझे मौका मिल रहा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर अवैसी साहब के सामने बोलने का। मैं जो है तकरीबन 25-30 सालों से हमने कांग्रेस का काम करते हुए आ रहे थे, लेकिन हम जो भी काम कर रहे थे हम हमारे समाज के लिए, लेकिन आने वाले ये जो वक्त अभी 2000 साल का था, उस वक्त हमने बहुत से ऐसे चीजें देखे जो हमारे खिलाफ चल रहे थे। मैं सबसे पहले तो मैं इस शहर के खासदार प्रणिताई शिंदे जो खासदार हैं, मैं उनको विधानसभा के इलेक्शन में 6 सवाल किया था, उन्होंने वो सवाल का जवाब नहीं दिया। सबसे पहले मेरा सवाल था शहर सोलापुर के हाशिमपीर मस्जिद और दरगाह का, जहाँ पे कुछ झोपड़पट्टी है, वो जो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी रहते हैं। तो किसी हिंदू भाई ने हमारे खानदान को परमिशन मांगी थी, तो वो वक्फ की जगह है, परमिशन देने नहीं आता। बोलने के बाद वो लोग विधानसभा में इसकी आवाज उठी, फिर वो आवाज सुनकर वो जो पटना सा है नीतीश रहने ये सोलापुर आया, और वो गोपीचंद पराड़कर और ये कमीना हैदराबाद से टी राजा कमीना भी सोलापुर आया। ये सभी मिल के हमारे हाशिमपीर मस्जिद के ट्रस्टियों को भला बुरा करके चले गए। फिर उसके बाद लोकसभा की बात आई, फिर जो यहाँ का चालू आमदार जो था देवेंद्र कोटे, ये स्टेज पर मंच पर योगी के मंच पर हमारे को जात पर बहुत कुछ किया। फिर उस वक्त भी हमने उसको जो जवाब देना था मीडिया के जरिए दे दिया। फिर मैंने कांग्रेस कमेटी में जाके उस वक्त का अध्यक्ष चेतन नरोटे थे, उनको बोला कि भाई पूरा समाज लोकसभा में ताई के साथ में, तो हमारे समाज के खिलाफ ने बोल रहा आप कुछ बोलो, लेकिन वो अध्यक्ष भी कुछ नहीं बोला। फिर तीसरा सवाल था मेरा, विशालगढ़ में जो है हमारे मस्जिद में तोड़ फोड़ करे और हमारे कुरान शरीफ की बेहुरमी करे, जबकि वहां का खासदार था कांग्रेस पार्टी का, उसका बेटा विश्व हिंदू परिषद और ये बाकी जातिवादी जो कमेटी है इनके साथ मिलकर हमारा नुकसान किया, उसका भी जवाब नहीं दिए। पूरे कांग्रेस पार्टी एक भी जवाब नहीं दी। चौथा सवाल था कि वो उस वक्त वो रामगिरी महाराज आके हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी किया था। मैंने बोला इस कुत्ते के बारे में कुछ बोलो, तो भी नहीं बोले उसने। फिर पांचवा सवाल था, जो चीज चल रही, हमारे बाजू के खासदार ने धैर्यशील मोहिते पाटिल ने उस वक्त के सीएम को एक लेटर दिया कि माननीय सीएम शिंदे साहब के जो महाराष्ट्र में जो चल रहा है, ये रामगिरी महाराज और ये नीतीश रहने को कहीं रोको, ये हम सभी महाराष्ट्र में वही गोविंदा से हम हिंदू मुस्लिम रहते हैं। तो मैंने वो ताई को बोला कि आप लेटर भी नहीं दिए, बोला आप लेटर दिए तो बहुत अच्छी बात होती थी। और सातवीं बात, मैं बोला ताई आप पहली बार दिल्ली में जाकर बात ये किए, मराठा आरक्षण की बात किए, धनगर आरक्षण की बात किए, यहाँ तक के लोधी समाज की बात किए। मैं बोलता हूँ ये सभी समाजों को न्याय मिलना चाहिए और रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो ताई और एक 15 सेकंड में अगर हमारे मुसलमानों का अगर आप नाम लिए होते तो कितनी बड़ी बात होती, उन्होंने भी नहीं लिया। ये तकरीबन ये चीजों को देखते हुए मैंने सोचा कि अब जो है ये कितने भी आंदोलन हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, एक भी आंदोलन जो हमारे समाज के खिलाफ बोला जाता उसके विरोध में नहीं करता। वो जितना उनके खिलाफ है तो हमको जमा करके, हमको जो अल्पसंख्यक का पद दिया जाता सिर्फ आंदोलन के टाइम लोगों को जमा करके लाने के लिए, उसका कुछ भी फायदा नहीं होता। जब ये बात विधानसभा का दौर चल रहा था, फारूक भाई शाब्दी ने जो हमारे शहर के अध्यक्ष थे,
आप कांग्रेस छोड़ दीजिए। मैं जबान देता हूं, आने वाले वक्त में आपको कॉर्पोरेशन की में हम टिकट भी देंगे और कंधे को कंधा लगा के हम आपको पूरे पार्टी में चलाएंगे। मैंने उस वक्त कांग्रेस पार्टी को ठोकर मार दिया और जमायत पार्टी में शामिल हो गया। और मैं जितना हमारे बैरिस्टर असुद्दीन अवैसी साहब और अकबर अवैसी साहब की जब मैंने ये तकरीर सुनता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पूरे बदन में रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मुझे ऐसे लोगों के साथ ही रहना चाहे मेरी जान जाए, मैं जमायत पार्टी के साथ ही रहूंगा। मेरे को बोलने का मौका दिया, मैं सभी का शुक्रिया अदा करके अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद मैं हाजिर हूं।